नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना राजगुरु सीक्रेट हिस्टोरी चैनल में। दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, सुनते रहिए। प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नए नए अपडेट्स मिलते रहे। उम्मीद करता हूँ आप सभी का आशीर्वाद से ये चैनल सबको पसंद आएगा। तो चलते हैं आज का टॉपिक में। वेरी इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली एक सच्ची कहानी, एलियंस का बेटा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो। ये कहानी है एक 24 साल लड़के के बारे में, जो है सुपर टैलेंट, सुपर पावर, रशिया के इंडिगो बॉय बोरिस्का के बारे में, जो कहता है वो पिछले जन्म में मार्स की ग्रह में एक एलियन था। बात करते हैं एलियंस की। असल में एलियंस है या नहीं, ये आज तक एक मिस्ट्री है। इनके बारे में जानने के लिए, इनका पता ढूंढने के लिए, इनके साथ कम्युनिकेशन होने के लिए कुछ देशों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसी बीच रशिया के वोलोग्राड शहर में बोरिस्का क्रिपियानोविच नाम का लड़के के बारे में सुन के सारी दुनिया हैरान रह गई। इसकी पिछले जन्म की कहानी सुन के बड़े बड़े इंटेलिजेंस और स्पेस साइंटिस्ट नासा वालों को भी परेशान में डाल दिया। इस लड़के का जन्म 1996 में रशिया के वोलोग्राड में हुआ। इसकी माँ एक डॉक्टर है। इसकी माँ कहती है ये लड़का 2 साल की उम्र से अच्छे से बातें करना, तस्वीरें बनाना, न्यूज़पेपर को पढ़ना और स्कूल में जनरल नॉलेज में टॉपर में आना, असाधारण टैलेंट को पेश करना, इन सभी के साथ सुपरनेचुरल पावर, सुपर टैलेंट होने के कारण इसकी आईक्यू लेवल को देख के इसे इंडिगो बॉय का नाम मिला। इंडिगो बॉय होने के कारण 2007 में प्रोजेक्ट कैमेलोट के हिस्से में एक प्राइवेट चैनल ने बोरिस्का को इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में 11 साल का बोरिस्का ने जो बताया वो सुन के सारी दुनिया चौंक गई। इस इंटरव्यू में बोरिस्का ने बताया उसकी पिछले जन्म का राज और मंगल ग्रह का राज। उसने बताया वो पिछले जन्म में मार्स की ग्रह में जन्म लिया था और वो एक एलियन था। उनसे पूछा गया मार्स के ग्रह के जीवों के बारे में। बोरिस्का ने बताने लगा मार्स में जीव धरती से अलग होते हैं। जैसे धरती पर ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरह मार्स में जीव कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता। मार्स में जीव 7 फीट तक बढ़ते हैं। 35 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ना बंद हो जाता है। और टेक्नोलॉजी में एलियंस इस धरती से भी बहुत आगे है। जैसे धरती पर अलग अलग जाति होते हैं, उसी तरह मार्स के जीवों का भी अलग अलग जाति होते हैं। इसी वजह से वो लोग न्यूक्लियर वार की लड़ाई से एक दूसरे को मारना शुरू किया। इस युद्ध में बहुत सारे एलियंस मारे गए। इस लड़ाई में कुछ लोग डर से मार्स के अंडरग्राउंड में छुप गए और 1996 युद्ध की लड़ाई में मुझे कुछ लोगों ने मार दिया और उसी साल मैं इस धरती पर जन्म लिया। बोरिस्का का कहना है मार्स के ग्रह के अंडरग्राउंड में अभी भी उनके कुछ लोग जिंदा है और वो उसे ढूंढने एक ना एक दिन जरूर आएंगे। अगर मार्स ग्रह में जीव अगर है तो नासा वाले क्या कर रहे हैं? खैर छोड़िए, आगे सुनते हैं। इस लड़के ने और भी हैरान और चौंकाने वाली बात बताया कि मार्स में मैं एक पायलट था और इजिप्शियन से मेरे अच्छे संबंध थे। कभी कभी इस धरती पर मिलने आया करता था। गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स के द ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा मेमेटम कान की ताला अगर खुल जाए तो प्रलय आना संभव है, ऐसा बोरिस्का ने इंटरव्यू में बताया। इस इंटरव्यू के 10 साल के बाद यानी 2018 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा मेमेटम कान के पास एक अनोखी निर्माण को पहचाना। इस इंटरव्यू को देख के सुन के सारी दुनिया हैरान रह गई। कुछ लोग इसकी बातों को सीरियस में नहीं लिया, मगर रशिया के साइकियाट्रिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट इसकी बातों को सीरियस में लिया। उन्होंने समझा ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं, ये उम्र में इतने सारे राज कैसे जाना, इतना तो नासा वाले भी नहीं जानते। इसलिए इस लड़के के दिमाग को अभ्यास करना शुरू किया। आश्चर्य करने वाले सोलर प्लैनेट जैसे रहस्य को एक साइंटिस्ट की तरह बता के सबको हैरान किया। बोरिस्का इंटरव्यू वायरल होने के बाद लोग उसे ढूंढना शुरू किया। इंटरनेशनल मीडिया संस्थाओं ने बोरिस्का को मिलने के लिए बहुत कोशिश किया। तब से इस लड़के को अधिकारियों ने सिक्योरिटी देके किसी को भी मिलने नहीं दिया। लाइफ थ्रेट होने के शक से रशिया गवर्नमेंट ने
इस लड़के को सबसे छुपाने के लिए 3 साल पहले कहीं दूर एक अज्ञात प्रदेश में उसे बेच दिया। अभी वो कहाँ है किसी को भी पता नहीं, मगर हाल ही में एक पहाड़ी इलाकों में उनके माँ के साथ वही जीवन बिता रहा है, ऐसा वहाँ के कुछ लोकल चैनल ने बताया। तो ये थी आज का टॉपिक। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।